हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। आज एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनेमिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कूलम लॉ। क्लास 10 का लेक्चर है। तो हमने सेकंड ईयर वाले लेक्चर में भी इसको अपलोड किया था, लेकिन यहाँ हम उस तरह डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, मोटी मोटी बातें करेंगे जो आपकी किताब के हद तक है। ठीक है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता भी देंगे। ठीक है, तो जो चीजें हैं बुक में वो देखें, ज्यादा चीजों में देखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड। अगर किसी कोई अगर विलिंगली इंटरेस्टेड है कि डिटेल में देखूं तो वो वाला लेक्चर हमारा प्लेलिस्ट में जाके देख ले तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम जाए कि अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि कूलम लॉ। कूलम लॉ कूलम लॉ बेसिकली पहले मैं बता दूं चार्जेस का क्या होता है। चार्जेस का दो ही तरह चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जब सेम चार्जेस रहेंगे रिपेल करने को देखने को मिलेगा। अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया। कोशिश करो ना यार, आइंदा रात को वीडियो बनाओ ना, देखो दिन को शोर होता है, समझ रहे हो ना। तो देखें, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये दोनों सेम चार्जेस हैं। फिर इसी तरह नेगेटिव चार्ज रहता है, दो सेम चार्जेस हैं ये भी। इसी तरह एक नेगेटिव रहता है, एक पॉजिटिव रहता है। तो तब हमें पता है ये दोनों चार्जेस जो हैं वो फोर्स तो लगाती है, लेकिन वो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। बॉडी जो है बिना टच किए हुए एक दूसरों के ऊपर फोर्सेस लगा सकती है। चार्ज जिस तरह हमने एक एक्सपेरिमेंट इससे पहले छोटा सा किया है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, लाजमी नहीं चार्ज जुड़े हुए भी हों। ठीक है, तो चार्ज अगर दूर है रखे हुए तब भी फोर्स लगेगी। अब ये दोनों सेम चार्जेस हैं, मतलब इससे इस तरफ फोर्स लगेगी, इधर से ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, मतलब ये चार्ज इस चार्ज को मतलब अवे रिपेल करेगा और ये चार्ज इस तरफ रिपेल करेगा। रिपेल जिस डायरेक्शन में होंगे उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अब यहाँ पे सेम इसी तरह ये इस तरफ रिपेल करेगा और ये इस तरफ रिपेल करेगा। तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, मतलब अपोजिट फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ फोर्स है और यहाँ पे इस तरफ फोर्स है। इसी तरह ये दोनों इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ये भी आप जानते हैं। ये इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। लेकिन यहाँ हमें फोर्स की डायरेक्शन का तो पता लग रहा है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड का क्या, उसका क्या होगा कि फोर्स कितनी लगा रहे हैं। हमें तो पता होता था कि रिपेल कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में फोर्स होगी, ये चीज तो हमें पता था अच्छे से। हम पता लगा भी सकते हैं कि भाई रिपेल कर रहे हैं तो दूर फोर्स लगेगी, अट्रैक्ट कर रहे हैं तो पास होने होंगे, चार्जेस दोनों पास आएंगे। तो ये तो पता था हमें फोर्स की मतलब डायरेक्शन उस तरह। लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड का क्या कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाती है, यानी कि फोर्स कितना लगाता है। ठीक है, लगाती नहीं ठीक है, चार्ज चार्ज सिंगुलर है, वो है क्या कहते हैं मुज़क्कर है मानी से, ये आप डिसाइड कर लें। अब देखें यहाँ पे दोनों चार्जेस जो हैं वो डायरेक्शन तो इनका पता लग रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड का हमें नहीं पता चल रहा है कि एक चार्ज दूसरे यानी कि चार्जेस जो फोर्स लगाते हैं आपस में उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये चीज हमें बताया कूलम ने पहले क्या बताया था कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। दो चार्जेस अगर रहे कहीं पे तो उन दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, एक दूसरे के ऊपर जो एक फोर्स जो लगाएंगे एक दूसरे पे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसके ऊपर हमने कूलम ने बात की थी, मतलब जितनी फोर्स ये चार्ज इस पे लगाता है इतनी फोर्स ये चार्ज इस पे भी लगाता है। तो चलिए इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो कूलम ने क्या कहा था, सबसे पहले इसने कहा था कि दो चार्जेस अगर हों तो मतलब कहता था दो चार्जेस हम ले लेंगे। ठीक है, अपोजिट नेचर का भी ले सकते, तो जो चार्जेस हमने दिए उन्हीं को ले लेते हैं। ये दो चार्जेस हैं, मान ले एक Q1 के हैं एक को Q2 के हैं। ये है Q1, ये है Q2। तो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगी Q1 के, मतलब Q1 चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि Q1 चार्ज कितना है। फिर इसी तरह ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q2 पे भी डिपेंड करेगी। Q2 कितना बड़ा चार्ज है या Q1 कितना चार्ज है, इन दोनों पे डिपेंड करेगी। तो अगर इन दोनों बातों को अगर हम सिंपली कहें तो फोर्स जो है वो डिपेंड करेगी दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी कि दोनों चार्ज कितने बड़े हैं, इस पे डिपेंड करेगी। यानी ये हम दोनों बातों को समेट के लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। फोर्स इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो
हम कह सकते हैं कि इन दोनों हमारा मेन मकसद क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज के बीच में रहती है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। कूलम ने यही तो बताया था। कूलम ला आया भी इसीलिए था कि दो चार्जेस रहें तो उनके बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ये चीज हमें कूलम ने बताया। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा तो चार्जेस के बीच में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा रहेगा। बात समझ रहे हो? यानी कि दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा होगा। तो मान ले, इस चीज को मैं आपको बता देता हूं। अगर मान ले Q1 जो है वो 2 कूलम है, Q2 जो है वो 3 कूलम है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आएगा आप देख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 6 कूलम मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक हो गया। अब ये 6 कूलम है, ये मैग्नीट्यूड है। एक दूसरी तरफ हम बड़े चार्जेस लेते हैं जिनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मान ले Q1 है वो 6 कूलम है, Q2 जो है वो 5 कूलम है। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम करें, मतलब प्रोडक्ट अगर इन दोनों का ले लें तो क्या होगा, 6 और 5 यानी कि 30। तो 30 जो है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड है। तो अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ये सिंपल सी बात थी। इस बात को कूलम ने अपने स्टेटमेंट में भी लिखा है। कूलम ने ये क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ, ये देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी ना, क्योंकि दोनों चार्जेस रेस्ट में होने होंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये बात हमने यहां पे सीख ली है। कैसे सीखी है यार, देखें, हमने मैग्नीट्यूड लिया, प्रोडक्ट लिया, देखें यहाँ पे प्रोडक्ट 6 आया और यहाँ पे 30 आया। जब दोनों के बीच में 30 प्रोडक्ट है तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना प्रोडक्ट ज्यादा रहता है उतनी फोर्स ज्यादा रहेगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। ये बात आप अच्छे से जान गए हो। अब देखें इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये एक म्यूचुअल फोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। एक चार्ज का मान ले ये है Q1 6 कूलम है तो Q2 5 कम है, Q1 ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो Q1 है वो चार्ज ज्यादा है, बड़ा चार्ज है तो वो दूसरे के ऊपर फोर्स कम लगाएगा, ज्यादा लगाएगा, ऐसा नहीं है। या नीचे जो 5 वाला है ये कम है इसका मतलब मैग्नीट्यूड, तो ये 6 वाले पे कम फोर्स लगाएगा, ऐसा भी नहीं है हरगिज़। तो एक ये म्यूचुअल फोर्स होती है, दोनों बराबर ही फोर्स लगा रहे होते हैं। ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे कर रहे होते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? अब इसके बाद दूसरी बात कूलम ने क्या कही थी, कूलम ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात को भी समझते हैं। मान लें इनके बीच में डिस्टेंस r है। अब ये r हमारा 2 टाइम ज्यादा करें, मतलब ये अगर मान ले 1 मीटर है हम 2 मीटर कर देते हैं, r को क्या कर देते हैं 2 मीटर करते हैं, तो फोर्स जो है वो अपने से 4 गुने कम हो जाएगी। कैसे? फोर्स जो है कैसे कम हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1/4। जो शुरू स्टार्टिंग फोर्स थी उससे 4 हिस्से मतलब 4 टाइम कम हो जाएगी। तो ये है कूलम लॉ, मतलब जिसमें हमने देखा कि स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ आई है? इसी तरह अगर 3 मीटर करते हैं डिस्टेंस तो ये 1/9 टाइम कम हो जाएगी फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में। तो अब ये एक इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। और यहां से यही है कूलम लॉ, आपने सीख लिया। तो देखिएगा अब हम एक ही उसमें लिखेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये आ गया कूलम लॉ। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आएगा और कहीं कांस्टेंट आ जाता है। तो वो कांस्टेंट क्या होगा, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। K जो है कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, जो मैं आपको बता दूं K वैल्यू है, ठीक है। K किसके इक्वल होता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब इसकी यूनिट भी होगी, वो यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट कैसे आई जरा इसके ऊपर भी बात करते हैं। ये तो वैल्यू फिक्स है।
यूनिट देखें, यहां से के को अलग करें, के को यहां से अलग करेंगे तो आर यहां पे आके मल्टीप्लाई होगा, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2। तो फिर यहां से Q1 और Q2 को भी दूसरी तरफ भेज दें, Q1 Q2 इक्वल टू के। अब फोर्स की यूनिट न्यूटन है, रेडियस आर, रेडियस मीटर में होता है, लेंथ है, मीटर आर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर है, नीचे 2 कूलम है तो कूलम 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 स्क्वायर होगा, ये नीचे ऊपर आ जाएंगे पर कूलम हो जाएगा। इस तरह के की यूनिट आ जाती है, तो के की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक हो गया। अब आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, बट याद रखें अगर चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही पुट करना है। आपने साइन मतलब नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए इसके लिए न्यूमेरिकल करते हुए आपने पॉजिटिव साइन पुट कर देना है, नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ हम उस तरह डायरेक्शन उस तरह वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को हमारे वो आपके सिलेबस में यही तक है, चार्ज नेगेटिव भी बोलेंगे तो आपने पॉजिटिव साइन ले लेना है। ठीक है, तो वो आगे जाके एफएससी में आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज आ गई। अब ये के जो है के की एक अपनी वैल्यू भी होती है, कोई एक कांस्टेंट है इसकी अपनी एक वैल्यू भी होती है, उसके ऊपर बात करते हैं कैसे। देखें, अच्छा इस स्टेटमेंट को हमने अधूरी छोड़ दी यार। यहाँ पे देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड लिख दो, ये हमने सीख भी लिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बात समझ आई। अब देखें, अब हमने सीखना क्या है, जो के है हमारे पास फार्मूला आया है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये खुद के है, ये इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है, क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके ऊपर जरा थोड़ी सी बात करते हैं, आपको कंफ्यूजन में। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी। अब परमिटिविटी क्या चीज होती है, ये किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जो चार्जेस के बीच में फोर्स को कितना अफेक्ट करती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, एनी मीडियम विच अफेक्ट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। डेफिनेशन लिख दो, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम क्या है, परमिटिविटी की बात। ये इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, लेकिन हर एक की परमिटिविटी अलग होगी, हर मीडियम की। अगर चार्ज को आपने वाटर में रखा है, पानी में रखा है, तब उसकी परमिटिविटी अपनी होगी, स्पेस में रखा तब उसकी परमिटिविटी अपनी होगी। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम which affect the force between two charges, is called permittivity। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो कितनी होती है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। इसकी भी अपनी एक यूनिट होती है। ठीक है, इसकी यूनिट यहां से निकाल सकते हैं हम। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी जी 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। इसकी यूनिट क्या होगी, उस पर जरा गौर करें, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ये निकाल सकते हैं, अब के की जगह पुट करके निकाल सकते हैं। निकाल के दूं आप लोगों को या निकाल लोगे यार, निकाल के दे देते हैं। देखें कैसे निकलेगी परमिटिविटी की यूनिट, रटा नहीं लगाना ना, यूनिट भी निकाल दे। देखें F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, तो के किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जगह पुट करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को उधर भेजते हैं, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई तो इधर ही रहेगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एफ आर स्क्वायर। 4 पाई एक कांस्टेंट है, इसकी क्या यूनिट हो सकती है, कुछ भी नहीं होगी। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलम की यूनिट, कूलम स्क्वायर, ऊपर 2 चार्जेस है, नीचे न्यूटन और साथ में मीटर स्क्वायर, 2 है ना, रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर है, तो ये होगा कूलम स्क्वायर। न्यूटन ऊपर आएगा पर न्यूटन हो जाएगा, मीटर ऊपर आएगा पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो इसकी ये यूनिट आएगी। बाकी वैल्यू आप याद रख लें, हर मीडियम की अपनी परमिटिविटी होती है। तो यहाँ पे करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, हमारे साथ बनिए रहेगा। अल्लाह हाफिज।